हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हमें ईजीआर वॉल्व, वीवीटी सिस्टम और कैटालिटिक कन्वर्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्यों ज़रूरत पड़ी उनको ऑटोमोबाइल में विकसित करने की और क्या आवश्यकता थी इन्हें इंजन में लगाने की। जिस तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में दिन प्रतिदिन जो है गाड़ियों की जितनी भी डिमांड है वो बढ़ती जा रही थी और इसी के अकॉर्डिंग जितनी भी कंपनियां थी उनमें भी एक होड़ थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही अच्छी गाड़ियां जो है वो एक कस्टमर को प्रोवाइड करवा सके। तो जितनी ज़्यादा ये गाड़ियां बढ़ रही थी वर्ल्ड में, हम कह सकते हैं जितनी भी गाड़ियां ये डे बाई डे जो है वो बढ़ रही थी, उसके अकॉर्डिंग उतनी ही गाड़ियों से उतना ही ज़्यादा पोल्यूशन भी निकल रहा था। उसको कंट्रोल करने के लिए, अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, अपने वर्ल्ड को बचाने के लिए जो है इन सब चीज़ों को विकसित करने की आवश्यकता पड़ी। तो अभी हम समझते हैं कि इन पार्ट्स को लगाने से जो है हमारा वातावरण जो है किस तरह से वो सेफ रह सकता है और पोल्यूशन किस तरह से ये पोल्यूशन को जो है कंट्रोल करता है। इन सब से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि इंजन के अंदर जो है क्या क्या रासायनिक प्रक्रिया रहती है इंटरनल कंबशन इंजन में। जैसे कि हमें पता है कि इंजन को चलाने के लिए हमें तीन एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि हवा, ईंधन और स्पार्क। हवा के बारे में बात करते हैं तो हवा की अधिकांश मात्रा जो है N2 तथा O2 से बनती है। N2 मतलब नाइट्रोजन, O2 मतलब ऑक्सीजन। नाइट्रोजन N2 जो होती है यह एक निष्क्रिय गैस है, ना जलने वाली गैस है, मतलब फ्यूल को जलाने के लिए या इंजन को चलाने के लिए किसी भी तरह का सहयोग नहीं करती। बात करते हैं ऑक्सीजन की। दहन प्रक्रिया में या इंजन को स्टार्ट करने के लिए इसकी सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया रहती है, सहायता करती है, मतलब इंजन को चलाने के लिए। हवा की अधिकांश मात्रा जो है किस चीज़ से मिलकर बनती है इसके बारे में बात करते हैं। तो हवा में जो 78% रहती है वो नाइट्रोजन गैस रहती है और 21% जो है हमारी ऑक्सीजन रहती है। बाकी अदर जो गैसें हैं वो 1% जो वो रहती है। इसके बाद अगर बात करते हैं फ्यूल की, तो जितने भी हमारे फ्यूल है, ईंधन है, वह HC से मिलकर बनते हैं। H का मतलब होता है इसमें हाइड्रोजन और C का मतलब होता है कार्बन से ये मिलकर जो है वो बनते हैं। कंबशन के दौरान जब ये इंजन में जलते हैं, HC जब जलती है तो हवा की उपस्थिति में ऑक्सीजन O2 की सहायता से जलता है। इंजन में जलने के पश्चात जो इसके HC के कण हैं वो बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं और ये दोनों कण, ये दोनों एलिमेंट्स जो है ये अलग अलग होके जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनाता है। जब फ्यूल पूरी तरह से जल जाता है, उत्तम कंबशन एक तरह से रहता है, परफेक्ट कंबशन जिसे हम कहते हैं, तो उसमें जो है H2O पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलने चाहिए। मतलब ये दो चीज़ें अगर इनमें से निकलती है इंजन से बाहर एग्जॉस्ट सिस्टम में, तो इससे हमारे वायुमंडल को कोई भी खतरा नहीं होता है, क्योंकि पानी जो है वो वाष्प बन के उड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पेड़ पौधे जो इसको अवशोषित कर लेते हैं, सोख लेते हैं। अगर यही दो चीज़ें इंजन से बाहर निकलती है तो हमें किसी भी तरह का पोल्यूशन जो है हमारे वायुमंडल पे नहीं होता है, एटमॉस्फेयर में कोई भी पोल्यूशन नहीं रहता है। इसके बाद बात करते हैं कि इसके अलावा अदर जो गैसें हैं जो हमारे वायुमंडल को दूषित करती है वो कौन कौन सी है। वो है CO, HC और NOx। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और HC हाइड्रोकार्बन और NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब बात करते हैं ये सारी चीज़ें जो है इंजन से किस कंडीशन में बाहर निकलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं HC गैस की, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन एक बिना जला हुआ जो ईंधन रहता है जो अधूरे कंबशन के कारण इंजन से निकलता है। अब वो अधूरा कंबशन किस वजह से है, मतलब स्पार्क पूरी तरह से नहीं हो रहा है, मतलब जिस तरह से फ्यूल जो है इंजन के अंदर जा रहा है वो बिना जला से बाहर जो निकल रहा है वो हाइड्रोकार्बन जिसे हम कह सकते हैं।
उसके बाद बात करते हैं CO कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कंबशन में ऑक्सीजन की अगर कम मात्रा रहती है उसके कारण कार्बन जो है इंजन से बाहर निकलती है। कार्बन मतलब बिल्कुल काला धुआं अगर आपने गाड़ियों से निकलते हुए देखा है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड वो रहती है। और तो ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा मतलब ऑक्सीजन की कमी रहती है। वो ऑक्सीजन की कमी बहुत से कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि ऑक्सीजन इंजन में कम जा रही है और फ्यूल की मात्रा जो है अधिक है, उस कारण भी ये इंजन से बाहर निकलती है। हो सकता है कि जो पिस्टन हवा अंदर खींच रहा है वो पूरी तरह से हवा को सक नहीं कर पा रहा है, या फिर टर्बोचार्जर जिन गाड़ियों में लगा होता है डीजल गाड़ियों में तो, या फिर पेट्रोल में भी आजकल टर्बो लगा आता है, तो इनमें टर्बोचार्जर पूरी तरह से ऑक्सीजन या एयर की मात्रा जो इंजन के अंदर नहीं भेज पा रहा है, उसके कारण भी कार्बन मोनोऑक्साइड जो इंजन से बाहर निकलता है। इसके बाद बात करते हैं NOx गैस की। यह एक निष्क्रिय गैस है और जब कंबशन चैम्बर का तापमान 1370 डिग्री सेल्सियस तक यानी 2500 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पे पहुंचता है तो इतने टेम्परेचर पे ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन गैस जो है कंबशन चैम्बर में जाके रिएक्शन करती है और ये NOx गैस में कन्वर्ट हो जाती है। जब ये एक बार गैस बन जाती है तो उसके बाद इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। उसके बाद जैसे ही ये गैस वातावरण में मिलती है तो ये हमारे वायुमंडल में जो एक ओजोन लेयर है उसको ये नष्ट कर देती है, उसको डैमेज करती है। और जैसे ही हमारी ओजोन लेयर जो है अगर एक बार डैमेज हो जाती है तो वहाँ से सूर्य से आने वाली जो सीधी पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी पे गिर सकती है, जिससे कई तरह की बीमारियां जो है वो फैल सकती है। तो उन सब से बचने के लिए जो है हमें इसको बढ़ने से रोकना है। तो इन सभी गैस जो हमने अभी डिस्कशन की, CO, HC और NOx गैस, इन सबको किस तरह से बनने से रोका जा सकता है या फिर कैसे कम किया जा सकता है, तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कैटालिटिक कन्वर्टर, EGR वाल्व और VVT सिस्टम की।